एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और नए टॉपिक की अपन बातें कर लें। और नए टॉपिक में अपन सबसे पहले देखने वाले हैं चौहानों को, और चौहानों के इतिहास आज अपन बातें करेंगे। दोस्तों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे के सारे मेरे को एक बार बताएं और सारे के सारे पहले शेयर करें क्लास को, है ना, जब मजा आएगा चलने में। बिल्कुल सारे के सारे शेयर कर दें, जब भी मजा आएगा चलने में। अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के इतिहास में। आज पहला दिन है दोस्तों, चौहान वंश की बात कर रहे हैं। चौहान वंश, चौहान वंश की अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। और स्टार्ट है, पहला टॉपिक है बिल्कुल दोस्तों चौहानों का। देखो दोस्तों शेयर जरूर कर दें क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी क्लास। जब तक आप शेयर करोगे, क्योंकि 10 मिनट में कम से कम मुझे 100 क्रॉस चाहिए, पढ़ाने का मजा तभी आता है। चौहान वंश लगातार बने रहें, समझें इसको। जय हिंद दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद, नई टी शर्ट में अच्छा लग रहा हूं तो थैंक यू थैंक यू। अपन बात कर रहे हैं चौहान वंश की दोस्तों। सबसे बड़ी बात चौहान वंश की बात कर रहा हूं। और चौहानों में पहला वंश जो हुआ था, तो दोस्तों वो जो चौहान वंश था, चौहान वंश का संस्थापक, समझें इसको। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट समझ लें, फिर मैं अपने आप सेट कर दूंगा। जिंदगी में दिमाग से नहीं निकलेगा टॉपिक। चौहान वंश के संस्थापक अपन बात करें दोस्तों, वो कौन थे? वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। और दोस्तों मैं बात कर लूं इन वासुदेव चौहान की, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। और वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कहां पर की थी दोस्तों? शाकंभरी के आसपास। सब जानते हैं दोस्तों शाकंभरी कहां पर है, तो दोस्तों शाकंभरी कहां पर है? जयपुर में। शाकंभरी के आसपास इस चीज की अपन बातें कर रहे हैं, समझे इस चीज को। चौहान वंश की आप बात कर रहे हो दोस्तों। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। और वासुदेव चौहान ने दोस्तों चौहान वंश की स्थापना शाकंभरी के आसपास की। और शाकंभरी कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। तो चौहान वंश कौन सा हो गया? शाकंभरी का चौहान वंश। कौन सा चौहान वंश? शाकंभरी का चौहान वंश। दोस्तों गुड इवनिंग, शेयर कर दें दोस्तों। स्टार्टिंग के 10 मिनट में 100 क्रॉस चाहिए। जिंदगी में दिमाग से नहीं निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट के टाइम पे खूब क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी कहीं से पूछ सकता है। डोंट नॉट फेयर, आई एम इज हियर। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला, आप अगर साथ दोगे तो। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है। उसने स्थापना कर दी दोस्तों शाकंभरी के आसपास किसकी? चौहान वंश की। दोस्तों तो मैं आपको कह सकता हूं कि जो वासुदेव चौहान हैं उन्होंने राजधानी भी बना ली। और दोस्तों राजधानी कौन सी बनाई? अहिछत्रपुर। कौन सी बनाई? अहिछत्रपुर बनाई। और दोस्तों जो अहिछत्रपुर है वर्तमान में उसका नाम क्या है? नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट को प्राचीन समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर बना। और अहिछत्रपुर की मैं बात कर लूं दोस्तों, ये अहिछत्रपुर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आता है कि चौहान शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर रहेगा अहिछत्रपुर थी। और अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से अपन जानते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन चौहानों को, समझते हैं चौहानों को। तो प्रथम चौहान वंश कौन सा था? शाकंभरी का चौहान वंश। कौन सा था? शाकंभरी का चौहान वंश। अपन बात की, संदीप शर्मा गुड इवनिंग भाई। चौहान वंश के संस्थापक कौन दोस्तों? वासुदेव चौहान। स्थापना कहां पर की है? शाकंभरी के आसपास की है। तो दोस्तों राजधानी कौन सी बना ली? अहिछत्रपुर। कौन सी बना ली? अहिछत्रपुर। और ये जो वासुदेव चौहान है दोस्तों याद रखना, वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष। चौहानों का आदि पुरुष। चौहानों का आदि पुरुष ऑब्लिक प्राचीन पुरुष। प्राचीन पुरुष ऑब्लिक प्रथम पुरुष। ऑब्लिक प्रथम पुरुष था। मेरी बात समझें आप लोग। चौहान वंश का जो संस्थापक है, अर्थात चौहानों की जिस व्यक्ति ने स्थापना कर दी, वही मूल पुरुष है।
वो ही प्रथम पुरुष है, वो ही आदि पुरुष है और वो ही प्राचीन पुरुष है। मैंने कहा कि इस एम स्टडी की स्थापना सीएल जाट सर ने की। आप समझे, एम स्टडी की स्थापना सीएल जाट सर ने की। जब सीएल जाट सर ने की, भगवान करे ये बहुत अच्छा ग्रोथ करे और 200-300 साल बाद जब सीएल सर नहीं रहेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो। देखो अपन को तो टॉपिक समझना है, सीएल सर सुन रहे होंगे तो गालियां दे रहे होंगे, पर फिर भी समझना है। गालियां देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक समझना है। तो 200-300 साल बाद की बात करें अपन, तो दोस्तों जब अपन एनिवर्सरी मनाएंगे एम स्टडी की, तो वहां पर सीएल सर की एक बढ़िया सी मूर्ति लगाकर माला पहनाएंगे। तो क्या कहेंगे, इस एम स्टडी का संस्थापक या एम स्टडी का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष या एम स्टडी का मूल पुरुष कौन था? सीएल जाट। उसी प्रकार चौहानों का दोस्तों मूल पुरुष कौन हो गया? वासुदेव चौहान। प्रथम पुरुष कौन हो गया? वासुदेव चौहान। प्रथम पुरुष के साथ साथ प्राचीन पुरुष कौन हो गया? वासुदेव चौहान। आगे अपन बात करें दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, यहां से अपन डिस्क्राइब करते हैं टॉपिक को। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। स्थापना शाकंभरी के चौहान वंश की कर दी। शाकंभरी जयपुर को कहते हैं, सामर को कहते हैं। राजधानी अहिच्छत्रपुर बनाई जिसका वर्तमान नाम नागौर है। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, प्रथम पुरुष या प्राचीन पुरुष के नाम से जाना जाता है। जीके सोनी गुड इवनिंग। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। अब अपन बातें करते हैं। जब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट बातें करते हैं, समझते हैं दोस्तों अपन। शाकंभरी का के चौहान। दोस्तों शाकंभरी के जो चौहान थे, ढंग से समझे और गौर से समझे इस बात को। शाकंभरी के चौहान दो भागों में बट गए। शाकंभरी के चौहान, थोड़ा गौर से सुनना है इस बात को। यही है बेस। ये पॉइंट समझ लिया आपने तो दिमाग से नहीं निकलेगा, याद रखना। पूरा चौहान वंश खोपड़ी में छप जाएगा। ये पॉइंट है, समझ लेना। सीएल जाट सर को 250 साल बाद आहुति दे दी है मैंने, फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आए। समझे दोस्तों, शाकंभरी के चौहान वंश की बातें कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे पहली शाकंभरी के चौहानों की जो प्रथम शाखा थी वो थी नाडोल का चौहान। नाडोल के चौहान। शाकंभरी के चौहानों की जो दूसरी शाखा थी वो थी दोस्तों अजमेर के चौहान। कौन सी थी? अजमेर के चौहान। बहुत ढंग से समझे इसको दोस्तों। जो नाडोल के चौहान थे, नाडोल दोस्तों पाली में पड़ता है। नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक था, मेरी बात समझ लें आप लोग, नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक था, इनका जो संस्थापक था वो था दोस्तों लक्ष्मण चौहान। कौन था? लक्ष्मण चौहान। उसी प्रकार दोस्तों अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक है, अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक है वो है दोस्तों अजयराज। अजयराज चौहान। कौन है दोस्तों? अजयराज चौहान। आपको सारी रेगड़ नहीं पढ़नी है, टॉपिकों को ढंग से समझना है दोस्तों। लाइक नहीं किया है आपने और लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर मेरे मजा नहीं आता बिना पढ़ाए। तो दोस्तों सारे के सारे लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें, 1 मिनट लगेगा। अरे शेयर नहीं कर पाते तो लाइक तो कर दो, इतनी तो दोस्तों तुम लोगों को थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ध्यान दें, नाडोल का जो चौहान वंश था दोस्तों, उसकी एक प्रमुख शाखा थी। आज अपन फालतू की शाखाएं नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। एक शाखा थी जिसका नाम था जालोर का चौहान वंश। जालोर का चौहान वंश। और दोस्तों इस जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों कीर्तिपाल चौहान। कौन था?
कीर्तिपाल चौहान। इसके अलावा दोस्तों अजमेर के चौहानों की भी एक शाखा बनी, और अजमेर के चौहानों की वो जो शाखा थी दोस्तों वो बना रणथंभौर का चौहान वंश। कौन सा? रणथंभौर का चौहान वंश। और इस रणथंभौर के चौहान वंश की मैं बातें कर लूं, इस रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था, रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों गोविंदराज। गोविंदराज। ये दोस्तों आपके सामने छोटा सा चौहानों का एक वृक्ष बना हुआ है, एक पेड़ बना हुआ है, उसको ढंग से समझ लें। आपको इसी क्रम में पढ़ना है, इसको समझना भी है दोस्तों। समझें, शाकंभरी के चौहान वंश को दो हिस्सों में बांटा गया या फिर वो बट गया। शाकंभरी के चौहान वंश की जिसके संस्थापक वासुदेव चौहान थे वो दो भागों में बटा, एक नाडोल का चौहान, एक अजमेर का चौहान। नाडोल के चौहान वंश, नाडोल वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है, तो दोस्तों नाडोल के चौहान वंशों का वंश था जो, उसका दोस्तों कौन था? संस्थापक था दोस्तों लक्ष्मण चौहान। कौन था? लक्ष्मण चौहान था। और नाडोल के चौहानों की एक शाखा हुई जिसका नाम था जालोर का चौहान वंश। और दोस्तों जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल चौहान। इसके अलावा दोस्तों अजमेर के चौहानों की मैं बातें कर लूं, अजमेर के चौहानों का संस्थापक था अजयराज। कौन था दोस्तों? अजयराज। और अजमेर के चौहानों की एक शाखा थी रणथंभौर का चौहान, और रणथंभौर के चौहानों की मैं बात करूं गोविंदराज चौहान। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज। शाकंभरी के चौहानों की मैं बात कर रहा हूं, समझ लें वापस, कितने भागों में बटा? दो भागों में। पहली शाखा, क्वेश्चन आता है, प्रथम चौहान शाखा थी नाडोल का चौहान वंश। संस्थापक कौन? लक्ष्मण चौहान। संस्थापक कौन है दोस्तों? लक्ष्मण चौहान है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं नाडोल की एक शाखा हुई है, कौन सी? जालोर का चौहान। और जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। इधर अजमेर की बात करें, दूसरी शाखा, अजमेर का संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान। और इनकी एक शाखा हुई है रणथंभौर का चौहान वंश, और रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? गोविंदराज चौहान। दोस्तों लोकेश जी को ब्लॉक कर दिया गया है, वो अब वापस नहीं आएंगे एम स्टडी पर, ठीक है? बिल्कुल लोकेश जी को ब्लॉक कर दिया गया है, रेणु जी बिल्कुल कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन एक एक से बात करते हैं। नाडोल का चौहान वंश नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बट गया था दोस्तों, बनते ही कीर्तिपाल अलग चला गया था। बिल्कुल है सुमन शर्मा जी, बिल्कुल है, सिरोही का भी है, कोटा का भी है, बूंदी का भी है, लेकिन उनको अपन अन्य महत्वपूर्ण में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर अपन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों, क्योंकि जो बीएसटीसी जो बीएड है वो यहीं से आता है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा दोस्तों, अपन ने बातें की, आप अपने मन में सेट करते चलें और बोलते चले मेरे साथ साथ। शाकंभरी का चौहान दो भागों में बटा, उसकी दोस्तों पहली शाखा कौन सी थी? तो आपका आंसर रहेगा नाडोल के चौहान। दूसरा अजमेर के चौहान, ठीक है? नाडोल का संस्थापक लक्ष्मण चौहान, अजमेर का संस्थापक अजयराज। आगे बढ़ते दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे अजमेर का चौहान वंश। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश, इसको थोड़ा ढंग से समझने भाइयों, ठीक है? इसको थोड़ा ढंग से समझने, बिल्कुल डेप्थ में समझे इस बात को, क्योंकि आज का ही दिन है जो पिक्चर क्रिएट करेगा पूरे चौहानों की, ठीक है? आगे अपन बात कर रहे हैं अजमेर के चौहानों की। मैं बातें कर लूं, अजमेर के चौहान वंश का जो संस्थापक था
अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक था वो था दोस्तों अजयराज। कौन था दोस्तों? अजयराज। अब दोस्तों जब अजमेर का चौहान वंश आप पढ़ रहे हो तो सभी कौन होंगे इसमें? सभी के सभी चौहान होंगे। सभी के सभी कौन होंगे दोस्तों? चौहान होंगे। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, अजमेर का चौहान वंश सभी के सभी चौहान हैं और एकमात्र वंश है जिसमें टोटल व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हुए सब शासक बने। कौन है दोस्तों? अजमेर का चौहान वंश। आगे देखें अजयराज। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अजयराज। कहते हैं 1113 में अजयराज ने अजमेर के चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बातें करते हैं यहां पर। सबसे पहले अपन देखते हैं अजयराज चौहान को। अजयराज, अजयराज की बातें की दोस्तों। अजयराज ने शासक बनते ही स्थापना की है 1113 में अजमेर नगर की, या अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर बसाया काय का दोस्तों? या फिर दोस्तों स्थापना की है अजमेर के चौहानों की। अजमेर के चौहानों की क्या कर दी? अजमेर के चौहान वंश की क्या कर दी दोस्तों? स्थापना कर दी। समझे आप? अजयराज ने 1113 में अजमेर के चौहान वंश की स्थापना कर दी। इसके अलावा मैं देखूं यहां पर अजयराज ने शासक बनते ही बसाया अजमेर नगर। कौन सा नगर दोस्तों? अजमेर नगर। और अजमेर नगर अजमेर में ही है, याद रखना दोस्तों, नोट। अजमेर या इस नगर की तुलना, इस नगर की तुलना, इस नगर की तुलना जयानक भट्ट ने, जयानक भट्ट ने स्वर्ग की इंद्रपुरी से की। स्वर्ग की इंद्रपुरी से, स्वर्ग की इंद्रपुरी से की। ढंग से समझें। अजयराज ने शासक बनते ही स्थापना, या अजयराज के हाथ में सत्ता आते ही उसने स्थापना की 1113 में अजमेर के चौहान वंश की और एक नगर बसाया दोस्तों अजमेर नगर। और इस नगर की तुलना जयानक भट्ट नामक इतिहासकार ने स्वर्ग की इंद्रपुरी से कर डाली। किससे कर डाली? स्वर्ग की इंद्रपुरी से। क्वेश्चन आता है राजस्थान के किस नगर की तुलना स्वर्ग की इंद्रपुरी से की गई है? अजमेर नगर की। किसने की है? जयानक भट्ट ने की है। यहीं पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अजयराज चौहान की बातें अपन कर रहे हैं। जो अजयराज चौहान थे, बढ़िया आदमी थे। इन्होंने दोस्तों सिक्के चलाए, सिक्के चलाए जिन पर अंकित था, जिन पर अंकित था दोस्तों क्या? श्री अजय देव। यहां लिख दूं दोस्तों इसको, जिन पर अंकित था श्री अजय देव, श्री अजय देव। नंबर 2 और सोमालेखा। और क्या अंकित था दोस्तों? सोमालेखा। और सोमालेखा मैं बता दूं आपको, अजयराज की मैडम थी, अजयराज की पत्नी थी कौन? सोमालेखा। सोमलेखा या सोमालेखा इनकी क्या थी? पत्नी थी। अजयराज ने दोस्तों जो सिक्के चलाए उन पर अपना और अपनी मैडम का नाम क्या करवाया? अंकित करवाया। अजयराज ने 1113 में काय की स्थापना कर दी? अजमेर के चौहान वंश की। और कौन सा नगर बसा दिया? अजमेर नगर। इस नगर की तुलना जयानक भट्ट नामक इतिहासकार ने दोस्तों स्वर्ग की इंद्रपुरी से कर दी। और इन्होंने जो सिक्के चलाए उन पर 2 नाम अंकित करवाए, एक तो श्री अजय देव और एक सोमालेखा। दोस्तों इनकी जो मैडम थी वो कौन थी? सोमालेखा थी। कौन थी दोस्तों?
सोमालेखा थी। आगे अपन बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे अपन बात करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्या है, अजय राज। अजय राज ने 1113 में काय की स्थापना कर दी, अजमेर के चौहान वंश की। क्या बसाया, अजमेर नगर बसाया। इस नगर की तुलना जयानक भट्ट ने किससे कर दी, किससे कर दी दोस्तों, स्वर्ग की इंद्रपुरी से कर दी। और सिक्के चलाए जिन पर 2 नाम अंकित थे, एक तो स्वयं अजय राज का श्री अजय देव, और एक उनकी पत्नी का नाम सोमालेखा का नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझे अब अजय देव को, ढंग से समझ लें इस बात को। अजय राज आप पढ़ रहे हो, अजय राज, अजय राज आप पढ़ रहे हो दोस्तों। ये वही अजय राज हैं जिन्होंने निर्माण करवाया, जिन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों अजय मेरू दुर्ग का। किसका, अजय मेरू दुर्ग का। मेरी बात समझे, अब इसको अच्छी तरीके से समझ लें सारे के सारे दोस्तों। अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, ढंग से समझे दोस्तों। राजेश खारिया जी बिल्कुल समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाएं और टॉपिक को समझ लें। यहां पर दोस्तों अपन ने बातें की, ये राजस्थान है, सब जानते हैं राजस्थान कैसा है, पतंगाकार है, पतंग के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। आगे अपन बात कर लें इस राजस्थान की। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार और कट करके बना देता हूं, थोड़ा अच्छी तरीके से विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बना देता हूं इसको। बिल्कुल दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है राजस्थान। राजस्थान पतंग के समान है और इसके जो मध्य है, इसके मध्य से दोस्तों एक पर्वतमाला निकलती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का दोस्तों यहां पर मैं बातें करूं, सबसे कम विस्तार जो है वो केवल अजमेर जिले में है। कहां पर है, अजमेर जिले में है। तो अपन ने बातें की, उसी अजमेर की अपन बातें कर लेते हैं। यहां पर इसका क्या है दोस्तों, सबसे कम विस्तार है, ये अजमेर है। ये कौन सी जगह है दोस्तों, ये अजमेर है। और जब ये अजमेर है तो वहीं पर अपन बातें कर लेते हैं और एक नाम लिख देते हैं दोस्तों, यहां पर क्या, अजमेर। अजमेर ना लिखकर पहले लिखेंगे अपन अजय मेरू। यहां कौन सा किला है दोस्तों, अजय मेरू किला है। कौन सा किला है, अजय मेरू किला है। थोड़ा डेप्थ में समझें। गुड इवनिंग दीनदयाल जी, समझे इसको। अजय मेरू है, यहां पर कौन सा है, अजय मेरू है। बाकी बातें पीछे, पहले पढ़ाई, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लास्ट में 10 मिनट में पूछ लेना जब क्वेश्चन पूछूं आपसे। अजय मेरू, अजय मेरू राजस्थान ये है और राजस्थान का है दोस्तों हृदय कहें वो अजय मेरू दुर्ग है। और अपन अब अजमेर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अजमेर कहां पर है, अजमेर में क्या है, अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग कहां पर है, अजमेर में है, समझे दोस्तों। मैं कहूं ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना जो अजय मेरू दुर्ग है, जो अजय मेरू दुर्ग है दोस्तों वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो जो अजय मेरू दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो भाइयों अजय मेरू दुर्ग गढ़ बीठली, गढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, गढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, गढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसीलिए अजय मेरू दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं अपन। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ और चीजें भी इसके बारे में देखी, उन चीजों की बातें कर लेते हैं। अजय मेरू दुर्ग के उपनाम, अजय मेरू दुर्ग के उपनाम। नंबर 1 राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। नंबर 2 राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का हृदय,
राजस्थान का हृदय, राजस्थान की या फिर अरावली की आत्मा, कुछ ऐसे नाम लेते हैं इसके लिए। यहां पर देखें, अरावली की आत्मा, आत्मा, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। ढंग से समझें इसको, अपन अजय मेरू दुर्ग की बात कर रहे हैं दोस्तों अजय मेरू दुर्ग की अपन बातें कर रहे हैं। अच्छा, 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, इसको हटा देता हूं यहां पर। राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की, राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी। कोई नहीं, अब तो 2 बार नहीं है। तो दोस्तों अपन ने उपनाम देखे, उपनाम में अपन बातें कर रहे हैं कि राजस्थान का हृदय, राजस्थान में ऐसी भौगोलिक स्थिति है, बंटी गुर्जर राजस्थान का मक्का दुर्ग को नहीं कहते, अजमेर को कहते हैं। गलत मत पढ़ो इसको। आप राजस्थान में अजमेरू दुर्ग के बारे में बता रहा हूं, अजमेर के बारे में नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा अभी। और अपन उस समय की बातें कर रहे हैं जब तक मक्का ही नहीं है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आएंगे तब तक भारत का मक्का नहीं बनेगा, ये राजस्थान का मक्का नहीं बनेगा। समझे एक बार, अजय मेरू दुर्ग की बातें कर रहे हैं अपन। अजय मेरू दुर्ग के 5 उपनाम, पहला राजस्थान का हृदय, दूसरा राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान की ऐसी भौगोलिक स्थिति देखकर और भौगोलिक स्थिति में हर्ट वाले स्थान पर देखकर दोस्तों इसको राजस्थान का हृदय नाम दिया गया। हैवर विसेप ने 1866 में इसकी तुलना यूरोप के जिब्राल्टर दुर्ग से कर दी, इसीलिए इसको नाम दे दिया राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान या राजपूताना में एंट्री मारने के लिए सर्वप्रथम शासकों को किसको जीतना होता? अजय मेरू दुर्ग को, इसीलिए राजपूताना की कुंजी कहते। अरावली की आत्मा और अंडों की टोकरी, सर्वाधिक मुर्गी उत्पादन होता है आसपास, इसीलिए दोस्तों अंडों की टोकरी भी कहते हैं इसको। अब मेरी बात समझें। पहली बात, अजय मेरू दुर्ग अजमेर में है, निर्माण अजय राज ने करवाया है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? गढ़बीठली, इसीलिए गढ़बीठली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। 5 उपनाम है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी, अरावली की आत्मा, अंडों की टोकरी। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, ढंग से समझना है इस चीज को और समझना है बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों इस अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाई। पृथ्वीराज सिसोदिया ने, किसने करवाई? पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाई। और इन पृथ्वीराज सिसोदिया की एक घरवाली थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की घरवाली थी और उन मैडम का नाम था दोस्तों तारा। क्या नाम था? तारा। और इन्हीं तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या पड़ा दोस्तों? तो दुर्ग का नाम पड़ा दोस्तों तारागढ़। क्या नाम पड़ा? तारागढ़। वर्तमान में इस दुर्ग को तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। इन मैडम के नाम पर दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। और क्यों पड़ा वो समझे। इसके अलावा यहां पर अपन देखें, समझे ये कंसेप्ट, समझे दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। इस गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दुर्ग दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग। समझे और सुने, अब इसको थोड़ा कमेंटों पर ध्यान ना दें। अगर अपन बात करें दोस्तों, अजय राज ने निर्माण करवाया अजय मेरू दुर्ग का,
अजयमेरू दुर्ग के दोस्तों 5 प्रमुख उपनाम हैं। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी, अरावली की आत्मा, अंडों की टोकरी। इस अजयमेरू दुर्ग की बात करें, एक पहाड़ी पर स्थित है, गढ़वीठली नामक पहाड़ी पर। और इस गढ़वीठली नामक पहाड़ी पर जो अजयमेरू दुर्ग है, इसकी मरम्मत करवाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने। दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया को उडाना राजकुमार के नाम से भी जानते थे, अपन मेवाड़ में पढ़ेंगे, उडाना राजकुमार। इनकी घरवाली थी तारा, और इसी तारा के नाम पर अजयमेरू दुर्ग को नाम दिया गया तारागढ़। और दोस्तों इसी के नीचे 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों की अपन बात करें तो एक बार कंसेप्ट को ढंग से समझें। हुआ क्या था, नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, क्या हुआ ऐसा, तो सारी बातें समझें। दोस्तों हुआ क्या था, एक बार कुछ ऐसा हुआ, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर और इधर देख लेते हैं। ये 2 पहाड़ी हैं इस गढ़वीठली नामक पहाड़ी के ऊपर। हुआ क्या था दोस्तों, तो एक रियासत हुआ करती थी टोडा, और टोडा रियासत दोस्तों वर्तमान में टोंक जिले में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, टोंक। टोडा रायसिंह तहसील है दोस्तों, टोडा रायसिंह तहसील है कहां पर, टोंक डिस्ट्रिक्ट में। तो टोडा नामक एक रियासत हुआ करती थी, और इस टोडा का शासक हुआ करता था सुल्तान। कौन हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था। और दोस्तों कहते हैं कि इस टोडा नामक रियासत पर अचानक आक्रमण कर दिया किसने, इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। और दोस्तों टोडा जीत लिया किससे, सुल्तान से। सुल्तान क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और सुल्तान के पास इसकी एक पुत्री हुआ करती थी, और उस पुत्री का नाम था दोस्तों तारा। क्या नाम था, तारा। दोस्तों सुल्तान से जीत लिया टोडा किसने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। और सुल्तान अपनी जान बचाकर भाग गया अपनी पुत्री तारा को लेकर, कहां पर, मेवाड़। कहां पर भाग गया दोस्तों, मेवाड़ भागा। और मेवाड़ का उस समय राजा हुआ करता था रायमल। कौन हुआ करता था दोस्तों, रायमल। उस समय मेवाड़ का राजा था रायमल, ढंग से समझें इसको। उस समय मेवाड़ का राजा था रायमल, और रायमल की दोस्तों रायमल के 3 ब्रांडेड छोरे थे। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरे का नाम था दोस्तों जयमल, दूसरे का नाम क्या था, जयमल। और तीसरे का नाम था राणा सांगा। क्या नाम था, सांगा। सबसे बड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा जयमल, तीसरा सांगा। होने को तो रायमल के दोस्तों 13 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 13। और 2 पुत्रियां थी। टोटल मिलाकर 15 बच्चे थे। पूरा 1.25 दर्जन का सेट था किसका, रायमल का। लेकिन दोस्तों अपन रायमल के 1.25 दर्जन के सेट से मतलब नहीं रखेंगे, और अपन पॉइंट की ही बातें करेंगे। तो यहां पर समझ लेते हैं इसको। 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। जैसे ही सुल्तान अपनी पुत्री तारा को लेकर मेवाड़ आया, और दोस्तों शरणागत के रूप में सुल्तान कहां पहुंचा, वो पहुंचा दोस्तों किसके पास, रायमल के पास। और अचानक से तीनों भाइयों को इंफॉर्मेशन मिली, सुल्तान आ गया, इससे कोई मतलब नहीं था। एक लाली आ गई है, कौन, तारा। तीनों भाई एक दूसरे को गले लगाए जोर जोर से, भैया रे मजा आ गया। अब नई नई आई थी, भैया रे मजा आ गया, गला रे बहुत दिन से कोई नई देखी नहीं थी। अब तीनों के तीनों खुश हो, जोर जोर से खुशी मनाए। अब कैसी है, जोरदार, जोर जोर से खुशी मनाए तीनों के तीनों। और तीनों में शर्त लग गई दोस्तों, तीनों में शर्त लग गई कि कौन तारा से कांटेक्ट करेगा। छोरी को पटाने की शर्त लग गई साहब, तीनों में शर्त लग गई। और तीनों ने
खूब खर्चा करना चालू कर दिया अपने ऊपर सजने धजने पर, धुआंधार कर्ज लेकर आए, मना कोई करता नहीं था। अरे राजकुमार है दोस्तों, तो भाई तीनों में शर्त लग गई और इतना खर्चा, सांगा ज्यादा खर्चा कर बैठा, छोटा ही छोटा था, अनुभव कम था, इनको एक्सपीरियंस ज्यादा था, बड़े थे। तो दोस्तों तीनों में शर्त लग गई, खूब खर्चा करे, परफ्यूम पे परफ्यूम, जीन्स पैंट बनवा लिए जोरदार जोरदार, लुकिंग बाय सेट, लेकिन किसी को भाव नहीं दे रही थी। कौन? तारा। सांगा बहुत टेंशन में था। सांगा बोला यार भैया यार देखती नहीं है, ये तो भाव ही नहीं देती। खूब कोशिश की और इतना टाइम आ गया दोस्तों, इतना टाइम आ गया दोस्तों कि कर्जदार अब सांगा के पास आने लग गए। सांगा मूड खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, भैया भाई देखती नहीं है, झांकती नहीं है, एक बार नहीं झांकी, 3 महीने में इतना खर्चा किया है। सांगा बोला हाथ जोड़ रहा हूं भाई, तुम दोनों बड़े भाई हो, मैं तो कंपटीशन से हट गया, अब तुम ही देख लो, मैं तो कंपटीशन से हट गया, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो भाभी कह के काम चला लूंगा। यानी कि दोस्तों कंपटीशन से कौन हट गया? एक आदमी हट गया, कौन? सांगा। अब बचे कितने? 2, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल। इतने में सुरताड़ ने, तारा के पिता सुरताड़ ने घोषणा की कि जो मुझे टोड़ा जीत कर देगा मैं उससे दोस्तों अपनी पुत्री तारा का विवाह कर दूंगा। ये बात पता चली जयमल को। जयमल बोला बावड़े क्या, कौन लड़ता हुआ घूमेगा, छोरी घर में रह रही, यहीं से ही उठा लेंगे। कहते हैं कि जयमल इतने में दोस्तों लड़ते हुए मारा गया। किसके? देखो दोस्तों कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको देखकर ही लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी दोस्तों आपको बताया था जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पृथ्वीराज सिसोदिया का और तारा का। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को तो दोस्तों तारा को देखते ही बोला, जब से देखा ना था तुझे तो कोई आरजू ना थी, जब से देखा है तुझे तो तेरा तलबगार हो गया। साइलेंट मूड पर था। कहते हैं कि दोस्तों जयमल सोलंकी सरदारों से लड़ता हुआ मारा जाता है तो जयमल का भी कंपटीशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब जयमल का कंपटीशन समाप्त हो जाता है तो अकेला कंपटीशन में कौन बचा? पृथ्वीराज सिसोदिया। लेकिन दोस्तों इसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, और वो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि टोड़ा जीत कर देगा उससे ही अपनी पुत्री तारा का विवाह करूंगा। ऐसा संकल्प लिया है किसने? सुरताड़ ने। कहते हैं कि दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने पिता रायमल से सैनिक सहायता ली और आक्रमण कर दिया किस पर? टोड़ा पर, और परास्त कर दिया किनको? इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त किया किसने? जब परास्त किया किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और जीत लिया किसको? टोड़ा को जीत लिया, और टोड़ा को लौटा दिया किसके लिए? सुरताड़ के लिए। और सुरताड़ ने शर्तानुसार अपनी पुत्री तारा का ब्याह किससे कर दिया रे? पृथ्वीराज सिसोदिया से। किससे कर दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया से कर दिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया से ब्याह कर दिया। भाई जब पृथ्वीराज सिसोदिया से ब्याह हो गया तो प्लानिंग करने लगा कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया कि दोस्तों घूमने कहां जाया जाए। अब घूमने की प्लानिंग करने लग गया है कौन? कौन करने लग गया दोस्तों? ये प्लानिंग करने लग गया पृथ्वीराज सिसोदिया। तो दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की अपन बातें करें, पृथ्वीराज सिसोदिया मैडम को लेकर हनीमून के लिए किधर चल दिया दोस्तों? उसको, अब यार हिमाचल प्रदेश तो जाएगा नहीं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, महीने 2 महीने तो रास्ते में लग जाएंगे। इनके लिए तो शिमला कह लो, पेरिस कह लो, सब कुछ क्या था? अजय मेरू दुर्ग, जहां पर एकांत था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया तारा को लेकर कहां गया? अजय मेरू दुर्ग। और आप जानते हो दोस्तों कि महिलाएं थोड़ी ऐसी होती हैं कि दोस्तों समझे दोस्तों कि महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं कि थोड़ी उनको कमियां नजर आती हैं। जब कमियां नजर आती हैं तो दोस्तों देखते ही वो बोली यार थोड़ा पुराना सा दुर्ग है, थोड़ी कमी है इसमें, डेकोरेशन नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया युवराज था कहां का? मेवाड़ का। होने वाला शासक था, शासक होगा नहीं पर होने वाला, मर जाएगा दोस्तों, होने वाला शासक था। लेकिन दोस्तों उसको उस समय माउंट आबू से ज्यादा अच्छा अजय मेरू लगा था,
और अजय मेरू पहुंचा पृथ्वीराज सिसोदिया। और जैसे ही मैडम ने कहा नहीं नहीं, नया नया ब्याह था, चाप भी था, शौक भी था, मैडम के साथ गया। मैडम ने जैसे ही कमी निकाली, वो बोला घबराए मत, तुरंत दोस्तों मरम्मत स्टार्ट करवा दी किसकी, अजय मेरू दुर्ग की। और अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई किसने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और अब देख गिफ्ट भी ले तू, 2-4 गिफ्ट एक साथ दूंगा। और दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने मरम्मत करवाकर दुर्ग का नाम भी अपनी पत्नी तारा के नाम पर क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, तारागढ़ रख दिया। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, कहते हैं एक थोड़ी सी किंवदंती टाइप कहानी है, किंवदंती है बस समझाने के लिए, समझे इसको दोस्तों। दोस्तों ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि हुआ क्या था कि, अब देखो खैर वैसे उस टाइम के लोग जानते नहीं थे इसे, पर अपन को तो किंवदंती टाइप में समझना है। अचानक से एक दिन आया जिसका नाम था, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, क्या कौन सा दिन आया, 14 फरवरी। अरे सारे के सारे जानते तो हो ना इस दिन को, जानते हो कि नहीं जानते, पता है ना क्या आता है, आ गया। इस टाइम भाई साहब पृथ्वीराज सिसोदिया, भाई पृथ्वीराज जो सिसोदिया था, नया नया ब्याह था, सारे डे सेलिब्रेट कर रहा है, 14 तारीख आ गई। अब भाई साहब गिफ्ट में पाइजेब लाया किसके लिए, तारा के लिए। और जब दोस्तों गिफ्ट में पाइजेब लाया, आप जानते हो गिफ्टेड चीज तो गिफ्टेड चीज होती है, और वो दोस्तों पाइजेब पहन लिए किसने, तारा ने। और जब तारा ने दोस्तों पाइजेब पहन लिए तो उन पाइजेब को लेकर दोनों ने डिसाइड किया मन नहीं लग रहा है, चलो कोई खेल खेल लेते हैं। ऐसा करते हैं, आप मेरे को मतलब पकड़ो, मैं आपको पकड़ता हूं, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे थे, है ना। अब भगवान जाने की पृथ्वीराज तारा को पकड़ रहा था या तारा पृथ्वीराज को पकड़ रही थी, लेकिन कोई तो किसी को पकड़ रहा था। अब पति पत्नी का मामला है, ज्यादा डेप्थ में तो जाना नहीं है, टॉपिक समझना है अपन को। तो कहते हैं कि भागते भागते अचानक से ये गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर, अजय मेरू दुर्ग है, इस गढ़बीठली नामक पहाड़ी से नीचे आई तारा, और इन दो पहाड़ियों में होकर भाग रही थी छुपती छुपती, क्योंकि खेल खेल रहे थे। और भागती भागती दोस्तों इन दो पहाड़ियों के बीच में गिरी कौन, तारा गिरी, और फिर खड़ी हुई। और कहां पहुंचे, अजय मेरू दुर्ग पहुंचे। जब दोनों साथ साथ बैठे तो अचानक पृथ्वीराज की नजरें तारा के पाइजेब पर गई, और जब तारा के पाइजेब पर गई तो पृथ्वीराज ने कहा, तारा तेरे पाइजेब से घुंघरू टूट गए। तारा को बड़ा दुख हुआ, गिफ्टेड चीज है, और आप तो गिफ्टेड चीज की वैल्यू आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है भाइयों। एक डेयरी मिल्क को 10-10 दिन चलाया है आप लोगों ने, खराब नहीं करते, खाएंगे नहीं, फ्रीज में रखी रहे, फ्रीजर में रखी रहे, पर डेयरी मिल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गिफ्टेड चीज तो होती इतनी प्यारी है, तो यहां तो पाइजेब थे, गिफ्टेड तो उसको भी लिए भी थी, तो बड़ी टेंशन में आ गई कौन, तारा। और जब भी निकलती थी दोस्तों, जब भी निकलती थी, देखकर इन दो पहाड़ियों को देखकर सबको कहती थी ये वही है घुंघरुओं वाली घाटी, क्योंकि मैं यहीं गिरी थी, 100% मेरे घुंघरू यहीं पर टूटे थे, इसीलिए देखकर कहती थी घुंघरुओं वाली घाटी। और दोस्तों याद रखना, इसीलिए इस घाटी का नाम क्या पड़ा, घुंघरू घाटी। क्या नाम पड़ा, घुंघरू घाटी। और ये वही घुंघरू घाटी है, घुंघरू या घुंघरा घाटी है, जिसका नाम, या घुंघरू घाटी की मैं बात करूं, जिसमें काय का मुख्यालय बनाया गया, आरपीएससी का क्या बनाया गया, आरपीएससी का मुख्यालय बनाया गया। और आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, आरपीएससी का मुख्यालय घुंघरा घाटी या घुंघरू घाटी अजमेर में स्थित है। दोस्तों कहां पर है, घुंघरू घाटी या घुंघरा घाटी अजमेर में स्थित है, किसका, आरपीएससी का मुख्यालय। और इस घुंघरू घाटी या घुंघरा घाटी में दोस्तों अपन देखो, आरपीएससी के मुख्यालय की स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी दोस्तों 20 अगस्त 1949 को हुई थी, लेकिन ये जयपुर में हुई थी सर्वप्रथम। ये दोस्तों सर्वप्रथम स्थापना जयपुर में हुई है, किसकी,
आरपीएससी की, और बाद में ये अब वर्तमान में कहां पर है, घुंघरू घाटी अजमेर में है। तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले ले, लाइक सारे कर दे, सो रहे हो क्या, लाइक करो सारे के सारे। अगर दोस्तों अपन बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में लाइक सारे के सारे कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लाइक कर दें सारे के सारे। क्वेश्चनों की भी बातें करेंगे, हम बातें कर रहे थे, वापस चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। समझ लेते हैं दोस्तों, हमने बातें की, आप लोग ध्यान दें दोस्तों। अजय राज ने निर्माण करवाया क्या का, अजय मेरू दुर्ग का, और दोस्तों अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर है, गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। और दोस्तों इसके उपनाम है 5, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी, अरावली की आत्मा, अंडों की टोकरी। गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसकी मरम्मत पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाई, और इनकी घरवाली थी तारा, तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या पड़ा, तारागढ़। दोस्तों इस अजय मेरू दुर्ग के नीचे दोस्तों कौन सी घाटी, घुंघरू घाटी, जिसमें आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो अध्यक्ष है दोस्तों आरपीएससी के, वो दीपक उत्प्रेती हैं। कौन है, दीपक उत्प्रेती है। कौन है दोस्तों, दीपक उत्प्रेती है। कौन है दोस्तों, दीपक उत्प्रेती हैं। आगे अपन बात करें, ये आशीष दावास, क्या हो गया भाई तुझे। आगे अपन बात करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। अच्छा मेरे को सारे के सारे आप ये बताएं, सुमन शर्मा जी ये तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ता था, ऐसा लगता था ये दौड़ता नहीं उड़ता है, इतनी रफ्तार से दौड़ता था, इसीलिए उड़ाना राजकुमार कहते थे। सारे के सारे मेरी बात सुने, आप बताएं, क्वेश्चन पूछ लूं क्या, आज के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं दोस्तों। आप लोग बताएं, क्वेश्चन पूछ लिए जाएं क्या आपसे, आंसर दें सारे के सारे, एक बार सारे के सारे, सारे के सारे कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन पूछ लिए जाएं आपसे, रेडी हो सारे के सारे, फास्ट कमेंट, जल्दी जल्दी। दोस्तों मेरी बात सुने, सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। आज क्लास को लाइक ज्यादा नहीं मिले हैं, मजा नहीं आता जब तक लाइक नहीं मिलते, जब तक लाइक नहीं मिलते मजा नहीं आता, और मजा नहीं आता तो फिर आप समझ रहे हो पढ़ाने में भी मजा नहीं आता। लाइक जरूर कर दें, क्वेश्चन पूछेंगे अपन, बिल्कुल पूछेंगे, लाइक जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की। पर डे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों मैं, सुबह 6 बजे से जो इंडियन हिस्ट्री की क्लास होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछता हूं। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वो सब सुबह 6 बजे से इंडियन हिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं। तो रेडी हो तो क्वेश्चनों की भी स्टार्टिंग कर देते हैं अपन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और उस पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, समझें और आंसर दे। बिल्कुल दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कराए नहीं जाते हैं। विजय साहू जी अभी स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले, सारे के सारे मॉर्निंग में इंडियन हिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं। आंसर दें, आंसर दें सारे के सारे।
आंसर दें दोस्तों, फिर मैं ही बता देता हूं। वास्तव में आंसर है दोस्तों ए। आंसर क्या है दोस्तों? ए है। बिल्कुल आंसर क्या है दोस्तों? ए है। सबसे पहले आया दोस्तों कौन? अजय राज। फिर आया दोस्तों कौन? अर्णोराज। फिर आया दोस्तों कौन? पृथ्वीराज द्वितीय, 2, 3, और लास्ट में आया विग्रहराज चतुर्थ, 4। तो ये क्रम था दोस्तों हमारा, बिल्कुल ये क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? बहुत ही शानदार, दमदार, जबरदस्त। मानविंदर वंशी जी, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की क्लास होती है। शाम को 7 बजे मानविंदर जी। आंसर दें। ये बजरंग एजुकेशन, भेरू गुर्जर, सोराय क्या, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास शाम को 7 बजे से होती है। शाम को 7 बजे राजस्थान हिस्ट्री क्लास होती है और मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से इंडियन हिस्ट्री होती है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? आंसर दें सारे के सारे। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दें। लाइक भी करना है, सभी को लाइक भी करना है, पहले बता रहा हूं लाइक करना है दोस्तों। आंसर दें सारे के सारे, जबरदस्त तरीके से आंसर दें। पहले इतिहास कराऊंगा, फिर कला संस्कृति कराऊंगा। आंसर है दोस्तों उदयपुर, क्योंकि 25 मार्च 1948 को दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ का गठन हुआ था और पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी। उनमें अपन बात करें, सूत्र था बाबू, झाड़ू, कीको, पिरसाटो। ये मैंने आपको कल और परसों में कराए थे। हमारी आज तीसरी क्लास है, पहली दूसरी क्लास में कराया था मैंने आपको बाबू, झाड़ू, कीको, पिरसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। इनके अलावा एक एक्स्ट्रा उदयपुर आ रहा है। तो यही जो समूह है जो नहीं था 25 मार्च 1948 को, क्योंकि यह संयुक्त राजस्थान में आता है और इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझे दोस्तों। मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय किया गया था। आंसर दें। बिल्कुल वीरेंद्र मीणा जी सही था, आंसर दें। अरे राय सिंह सोनी जी, क्वेश्चन कुछ और था, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। विनोद कुमार सैनी जी थैंक यू। दोस्तों इसको लाइक जरूर कर दें। एक दो ऐसा रासायनिक तत्व बैठा हो जिसने लाइक नहीं किया है वो कर दें भाइयों, लाइक जरूर कर दें। अब लास्ट टाइम चल रहा है क्लास का, लाइक जरूर करें सारे के सारे। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, कल आपको पढ़ाया था मैंने ये, और उम्मीद है कि आपके सारे आंसर भी सही होंगे। मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय किया गया था। आंसर दें। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश।
मोना नागर जी, दिलीप जी, संजय, निक्की, नीतू, संदीप शर्मा, वीरेन जी, कार्तिक, लोकेश, दिलीप, अमित, दीनदयाल, शाबाश पिंटू मीणा, वेरी गुड पिंटू मीणा, वेरी गुड भाई, तेरा नाम नहीं भूलूंगा। इसका आंसर है दोस्तों 15 मई 1949 को। मैं कहूं मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ तो 18 मार्च 1948 को, और मैं कहूं मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ तो आपका आंसर रहेगा 15 मई 1949 को। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे अपन बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, समझे दोस्तों इसको, शानदार क्वेश्चन है। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, दमदार, जबरदस्त, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये चौथे चरण की बातें हैं दोस्तों। तो निम्न शहरों में से राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो उस क्वेश्चन की अपन बातें कर रहे हैं, आप आंसर दें। आंसर दें, सारे के सारे आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर दें सारे के सारे, बिल्कुल आंसर दें। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, इसका आंसर मैं दे देता हूं, आप लोग इधर देखें, मैं दे देता हूं इसका आंसर। दोस्तों चौथे चरण में उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि भरतपुर को क्या देंगे, कृषि विभाग। भरतपुर को क्या दिया गया, कृषि विभाग दिया गया। जोधपुर को क्या दिया गया दोस्तों, जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया, जोधपुर को उच्च न्यायालय दे दिया गया। दोस्तों बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, बीकानेर को क्या दिया गया, शिक्षा विभाग दिया गया। ये लो, इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बात कर लूं, और हमने देखा उदयपुर को दोस्तों खनिज विभाग दिया। क्या दिया, खनिज विभाग दिया। हमने देखा यहां पर उदयपुर को क्या दे दिया, खनिज विभाग दे दिया। तो दोस्तों आंसर है आपका डी। आंसर क्या है आपका, डी है। आंसर क्या है दोस्तों आपका, डी है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर डी था, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। आंसर क्या है, डी है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। बस इसमें एक मूवमेंट दे दिया है, और वो मूवमेंट कुछ ऐसे है, समझें इसको। अजमेर नगर की तुलना किस पुस्तक में स्वर्ग की इंद्रपुरी से की गई। मैंने आपको कुछ अभी मोड़ दिया था, एक पॉइंट का मोड़ दिया था, जबरदस्त, बिल्कुल वीरेन मीणा जी आपका सही था। अगर देखें अजमेर नगर की तुलना किस पुस्तक में स्वर्ग की इंद्रपुरी से की गई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी चेंज कर दिया है इसको, जस्ट अभी चेंज किया है दोस्तों। आपको मैंने अभी ये लाइन पढ़ाई थी, लेकिन लाइन का मैंने शब्द चेंज कर दिया है, एक पॉइंट चेंज कर दिया है। जिस किसी को पता होगा उसका गलत नहीं होगा। आंसर दें सारे के सारे, और एक दूसरे को कॉपी ना करें। आंसर दें जो वास्तविक आंसर है, बिल्कुल आंसर दें, कंटिन्यू, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन दोस्तों, आंसर दें, जबरदस्त। स्वाति, रोहितास प्रजापत, मोना नागर, सोनू बैरवा, सुनील चावला, शाबाश, वेरी गुड। पिंटू, अमित कुमार जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बेहतरीन दोस्तों। वास्तव में आपका जो सही आंसर है, कविता चौधरी, राजेश जी, निका सिंह,
राय सिंह सोनी, शाबाश दिलीप जी, मंजे बैरवा जी। आपका दोस्तों आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। आंसर क्या है? पृथ्वीराज विजय। क्यों है? क्योंकि अजमेर नगर की तुलना स्वर्ग की इंद्रपुरी से एक इतिहासकार ने की थी। उस इतिहासकार का नाम है दोस्तों जयानक भट्ट। क्या नाम है दोस्तों? जयानक भट्ट नाम है। और ये वही जयानक भट्ट है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है दोस्तों, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था। जयानक भट्ट ने अजमेर नगर की तुलना स्वर्ग की इंद्रपुरी से की थी, और वो किस पुस्तक में की थी? पृथ्वीराज विजय में। किसमें की थी दोस्तों? पृथ्वीराज विजय में। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल आपका आंसर हो गया होगा, आपका आंसर हो गया होगा। तो दोस्तों मेरी बात सुने सारे के सारे, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट बातें अपन कल नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। कल राजस्थान की बेहतरीन से बेहतरीन लव स्टोरियों के साथ बातें करेंगे। दूसरी बात, सुबह 6 बजे इंडियन हिस्ट्री की क्लास होगी। बीएसटीसी को छोड़कर राजस्थान पुलिस, पटवार, सब इंस्पेक्टर, आरएएस प्री, जो भी हो आप तैयारी कर रहे हो, बीएड वाले सब सुबह 6 बजे निकलें। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सुबह 6 बजे मिलें, अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। और डेली शाम को 7 बजे राजस्थान हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास सीएल जाट सर की है, शिक्षण अभिरुचि की। लगातार बने रहें, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि केवल एम स्टडी पर पढ़ाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो लगातार बने रहें दोस्तों। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दें, और मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेना ना भूलें।